नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ रवि वर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ का अगला टॉपिक लेके जो संख्या पद्धति है उसी का अगला भाग लेकर आए हैं और आज हम घातांक और करणी का अध्ययन करेंगे। संख्या पद्धति में भिन्न और दशमलव वाले क्वेश्चन हम कर चुके। आज हम नया टॉपिक जो है आपका घातांक और करणी वो लेकर आ रहे हैं और घातांक करणी बिल्कुल जीरो से लेके हाई लेवल तक आपको करवाएंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें मैथ के, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है। आप प्राकृतिक संख्याओं से लेके जो भिन्न की अवधारणा है वो सारी की सारी कंप्लीट करवाई है। आज हम घातांक देखेंगे और करणी। ये जो आपका MPSI या MP पुलिस होता है या अभी SSC दिल्ली पुलिस की निकली हुई है, उसमें ये महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है घातांक और करणी। घातांक और करणी। अब देखिए, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। आपको घातांक जो होती है, जैसे अगर बोल दिया कि 2 के ऊपर 2, तो ये जो 2 के ऊपर 2 की ये पावर है ये कहलाती है घातांक। इसी को अगर हमने ऐसे लिख दिया तो ये हो गया करणी। तो करणी का साइन कौन सा होता है? ये वाला। अब इसके कुछ सामान्य से सूत्र होते हैं, उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो सामान्य सूत्र, इसमें लगभग 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो पूरे के पूरे टाइप हम आपको करवाएंगे। तो पहले सामान्य से सूत्र देख लेते हैं कैसे। अगर आपका आधार जो है वो समान हो, क्या हो? आधार समान हो और घातांक विपरीत हो। अगर आपका आधार समान और घातांक विपरीत हो तो आधार वही रहेगा, सिर्फ आपके घातांक जुड़ जाएंगे। अगर आपका आधार क्या है? समान, बेस समान होना चाहिए। यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, तो इसके जो ऊपर पावर लगी होगी वो आपस में क्या होगी? जुड़ जाएगी। ये हो गया पहला वाला। दूसरा, यदि बेस समान हो, बेस तो समान हो लेकिन इनके बीच में डिवाइड का चिन्ह हो या एक दूसरे को डिवाइड करना हो, तो ये जो पावर होगी वो आपस में माइनस हो जाएगी। अगर बेस समान हो और उनके बीच में डिवाइड का चिन्ह हो या उनको एक दूसरे से डिवाइड करना हो, तो ये जो घातांक है वो क्या होंगी? घट जाएंगे। तीसरा जो होता है, यदि आपका आधार अलग अलग हो, यानी कि बेस अलग अलग हो लेकिन घातांक समान हो, आधार अलग अलग हो और घातांक समान हो, तो आपकी घातांक जो होगी वो एक ही रहेगी, क्योंकि घातांक दोनों में समान है। तो यहाँ जो आधार इनका इंटू हो जाएगा और जो आपकी घात है वही रहेगी। तो A इंटू बी अंडर रूट इसके घातांक वही रहेगी। अगर आपका बेस अलग अलग है और घातांक समान है और डिवाइड करना है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे और आपका घातांक वही रहेगा। पांचवा जो होता है, यदि आपका बेस के ऊपर पावर और पावर के ऊपर भी पावर हो, क्या हो? बेस के ऊपर पावर और इस पावर के ऊपर पावर हो, तो इन दोनों पावर का आपस में इंटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटू। तो देखिए, पहले क्या, बेस समान था तो घातांक जुड़ रहे थे, बेस समान था लेकिन डिवाइड इंटू में था तो घातांक जुड़ रहे थे, और यहाँ पर घातांक में डिवाइड है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ बेस अलग अलग है और घातांक समान, तो इनका इंटू कर देंगे, घात वही रहेगी। यहाँ पर डिवाइड है और घातांक भी अलग अलग है तो ये घात वही रहेगी, सिर्फ इनका डिवाइडेशन कर देंगे या डिवीजन कर देंगे। यहाँ पर बेस के ऊपर पावर और पावर के ऊपर भी पावर है, तो इन पावर का आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, इंटू कर देंगे। अब यदि यहाँ
ये हो और करनी के बाहर n की पावर हो, तो ये भी इसका मतलब क्या होगा कि m/n, a के ऊपर m/n की पावर हो जाएगी। एक अलग होता है, इसको ध्यान से देखिए। ये वाला जो है थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ है x, कोष्टक में है ये सभी, ये हो गया आपका x तो हो गया। अब यहाँ पर y हो और फिर z हो और फिर w हो और फिर a के ऊपर p की पावर, और ये भी कैसी हो, फिर इसके बाद q की पावर, ये जो है ना इसके ऊपर q की पावर, इसके ऊपर क्या है p की पावर। अब ये y और ये जो है ब्रैकेट, इसको कंप्लीट किया तो इसके ऊपर किसकी पावर है, मान के चलो r की, और ये जो पूरा है इसके ऊपर लास्ट में जो है ये वाला ब्रैकेट, इसके ऊपर अगर s की पावर है तो ये जो पावर होती ना ये a, तो ये जो इस साइड वाली पावर है वो ऊपर रखेंगे, p इंटू क्यू इंटू आर इंटू एस, अपॉन में क्या रहेगा x इंटू वाई इंटू जेड इंटू डब्लू, ये आपका बेस है। तो ये वाला याद रखना। एक चीज़ और, अगर किसी भी बेस पर घातांक 0 हो तो उसका मान सदैव क्या होता है 1। कोई भी बेस हो उसका घातांक यदि 0 हो तो उसका जो आंसर होगा वो कितना आता है 1। अब ये तो हो गए सामान्य से सूत्र, इनको हमें उपयोग कैसे करना है, क्या करना है, ये अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो टाइप देखें, तो इसका जो टाइप 1 बनेगा वो देखिए वो कैसा। टाइप 1 के क्वेश्चन, टाइप 1 के क्वेश्चन कैसे रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि ये अंडर रूट के 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, पूछा है कि 2 के ऊपर x की क्या पावर रहेगी। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 और सभी के ऊपर क्या लगाएगी करनी, इसे क्या बोलते हैं करनी। तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट और इक्वल टू 2 के ऊपर x की पावर। इस x की क्या पावर होगी, यानी कि x बराबर क्या मान होगा आपका, x बराबर क्या मान होगा। तो इसको करने का सबसे बढ़िया, जैसे ही आप कभी भी ये वाला साइन हटाते हो, ये वाला साइन हटाओगे तो जो आपका बेस रहेगा उस पर 1/2 की पावर रहेगी। जो भी आपका यहाँ पर बेस है उसके ऊपर 1/2 की पावर आ जाती है। अब देखिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है 2, तो 2 पर यहाँ पर इसको जब हटाएंगे तो क्या आएगा 1/2। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। अब इसके बाद ये 2, अब इसके ऊपर ये वाली भी पावर और ये वाली भी, तो ये कितनी हो गई 2, तो यानी कि यहाँ से हटाओगे तो 1/2 आएगा और 1/2 के ऊपर भी 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/4। ऐसे इसको हटाओगे तो 1/8 और इसको भी हटाओगे तो 1/16। ठीक है, बेस समान है। अगर आपका क्या है बेस जो है वो इक्वल है तो यहाँ देखिए बेस समान है तो ये घातांक क्या होती है जुड़ जाते हैं। तो 2 के ऊपर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, इन सब का हम क्या लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया 16। अब इसको 2 से इसमें डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, तो ऊपर 8 से इंटू कर देंगे, सब में 1 है तो वही है, तो 8 होगा 8, 4 से 4, 8 से 2 बार जाएगा, 16 से 1 बार,
तो टोटल कितना होगा ये 2 के ऊपर 8 4 12 12 3 15 अपॉन 16। तो इसका जो x बराबर मान होगा वो होगा 15/16 ये होगा। अब आपको इतना नहीं करना, आपको करना क्या है, इसको काउंट करें 1 2 3 4, यानी कि ये जो आपकी पावर है ये होती है, इसमें 4 से डायरेक्ट आप जब जाते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 4 का इंटू 2 में करेंगे तो 8 8 का इंटू 2 में करेंगे, सब में 2 2 का इंटू करते जाएगी। जैसे यहाँ से जाएंगे तो यहाँ 2 का इंटू कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा, फिर 1/4 में 2 का इंटू कर देंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 1/8 में 2 का इंटू कर देंगे तो 1/16। तो ये करना है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन आप बहुत सिंपल वाला √5 इंटू √5 इंटू √5 ये वाला है और पूछा 5 के ऊपर क्वेश्चन मार्क। तो अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट इसको देखें 1/2 ये होता है, बेस तो वही है 1/2, 2 में इंटू किया तो 1/4, तो इसमें इंटू किया तो 1/8, तो 8 से जस्ट एक कम ऊपर लिख दो 7/8, 8 से जस्ट एक कम कर दो तो 7/8, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 7/8। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो इसी प्रकार का, 7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7, तो 7 के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो। अब क्या करेंगे, आप ये काउंट करेंगे कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार, मतलब 2 का इंटू 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, तो 7 के ऊपर 32 से एक कम 31/32, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या होगा 31/32, सॉरी ठीक है, डायरेक्ट आंसर देना। तीसरा क्वेश्चन अगर ऐसे ही आ जाए, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट करेंगे, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, 64 से एक कम क्या होगा 63/64, तो ये आपका डायरेक्ट अब आंसर आएगा। अब इसमें क्वेश्चन करना, सिर्फ काउंट करना। ये तो हो गया आपका टाइप 1। अब देखिए टाइप 2, इसमें कुछ नहीं करना, काउंट करना और 2 से इंटू करना है। यहाँ देखिए 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और जो भी आए उसको एक कम करके ऊपर और नीचे बटे में 8, तो यहाँ पर घातांक का मान निकल आएगा। अब है टाइप 2। अब यहाँ पर देखिए निश्चित दिया हुआ था, क्या था कि 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ 6 टाइम, मतलब यहाँ पर कुछ निश्चित दिया था। लेकिन अगर आपको निश्चित ना दिया जाए, अब ये सब बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि ये अंडर रूट इसमें 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस ये आपका इन्फिनिटी दिया हो, क्या दिया हो इन्फिनिटी। अब कैसे करेंगे, अब इसको करने का तरीका, अब इन्फिनिटी तक तो हम निकालेंगे नहीं, तो पहले एक लॉन्ग मेथड है जो थोड़ा सा, फिर उसके बाद में डायरेक्ट बताएंगे कैसे। अगर हम इसको x के इक्वल रख लें, x के इक्वल रख दिया कि x बराबर अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक। अब हम सबसे पहले जो करेंगे इस x का क्या कर देंगे वर्ग, ये अभी लॉन्ग बता रहे, लॉन्ग मेथड है, बस बाद में बहुत शॉर्ट तरीका जो ट्रिक होती है।
इसका जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ये जो इतना है जो इसको हम मान लेते हैं कि ए एक्स है। क्या है? एक्स। अगर ए एक्स है तो इसका वर्ग किया तो ये एक्स स्क्वायर। जब इसका भी हम वर्ग करेंगे ये वाला तो ये देखो 6 है, इसके प्लस में ये हमने क्या माना? एक्स। इसको क्या माना? एक्स। तो जैसे ही आपने वर्ग किया तो इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बराबर हमने क्या मान लिया है? एक्स। मतलब इसके जो भी आगे आएगा वो एक्स के बराबर होगा। यहाँ है 6, इसके जितने भी आगे उसको हमने क्या मान लिया? एक्स। तो ये जो होगा वो एक्स के इक्वल होगा। तो 6 प्लस क्या होगा? एक्स। अब इसका वर्ग किया तो इसका भी, क्योंकि बराबर में अगर एक चीज़ कोई बड़ा है तो दूसरी साइड भी बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे ही इसका वर्ग करोगे तो ये करनी से आपकी स्क्वायर 2 से कट जाएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, और ये जैसे ही कटेगा तो ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ वर्ग किया तो यहाँ भी वर्ग करना पड़ेगा और वर्ग से ये जो करनी थी वो कट गई। तो अब देखिए इसको जैसे ही हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, या फिर उसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और ये भी 6, तो -6 बराबर 0। ये अब हमारी एक सर्वसमीका बन गई। यानी अब हम इसके क्या निकाल सकते हैं? गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब देखिए गुणनखंड कैसे निकाले जाती है, तो वो जो आपका लास्ट में एक जो अचर पद होता है उसके हमें ऐसे गुणनखंड निकालने पड़ते हैं कि जो बीच वाला ये हिस्सा होता है ना, ये वाला प्राप्त हो, या आप उसे जोड़ें या घटाएं। अब इसके जैसे फैक्टर निकालोगे तो वो निकलेंगे 2 × 3, 2 3 6। अब हमें इन्हें कैसे प्लस माइनस में लिखें कि हमारा आंसर -1 आए। अब देखिए -3 लिखेंगे, उसमें से हम 2 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा? -1। यानी कि हमें -3 लेना पड़ेगा और +2। -3 लेंगे और +2, जब इनको हम घटाएंगे तो -1 प्राप्त होगा, यानी कि ये वाला प्राप्त होगा। तो इसके गुणनखंड कैसे आएंगे? तो इसके -3 आएगा और 2, तो ये दो गुणनखंड आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि इनका इंटू करोगे तो ये आना चाहिए। देखिए -3 × 2 करेंगे तो -6 आएगा, और इनका प्लस करने पर ये आना चाहिए। तो जब -3 में से 2 आप घटा दोगे तो कितना बचेगा? -1। तो इसका जो गुणनखंड होगा वो एक होगा -3 और एक होगा +2। अब पूछा है कि इसमें आंसर क्या होगा, तो हमेशा ट्रिक याद रखनी है। अगर आपसे बड़ा वाला पूछे कि बड़ा गुणनखंड क्या होगा, तो आपको हमेशा प्लस वाला आंसर देना है ये, और अगर आपसे छोटा पूछे तो ये माइनस वाला आंसर देना है। ठीक है ना? तो इनके जो गुणनखंड होंगे वो बताइए। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि बड़ा वाला गुणनखंड क्या है या छोटा वाला गुणनखंड क्या है। ठीक है, तो इसका अगर छोटा पूछ लेता तो क्या बताते? यहाँ एक चीज़ लिख लो, अगर बड़ा वाला गुणनखंड पूछे तो प्लस वाला आंसर देना, छोटा वाला पूछे तो माइनस वाला, और इंटू वाला पूछे तो सेम, यानी वही का वही नंबर रहेगा, सेम नंबर रहे। अब देखिए क्वेश्चन अगला वाला कैसे। क्वेश्चन अब हम एक माइनस वाला लेंगे, तो माइनस वाले में हमने बता दिया कि आंसर आपका कौन सा होगा। अगर माइनस का है तो हम छोटा वाला आंसर देंगे, और प्लस का है तो बड़ा वाला, और इंटू वाले जो सवाल होंगे तो उसमें वही का वही। जैसे क्वेश्चन है 6 -√6 ये इन्फिनिटी, इसको हम क्या मानते हैं? x के इक्वल टू, तो ये जो हो जाएगा √6 - x, और हम x का जब वर्ग करेंगे तो ये होगा।
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको जब हम इस साइड लेके आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 6 बराबर 0, ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये उस साइड ले गए तो ये सॉरी ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये उस साइड लेके गए तो यहाँ प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस। अब हम इस 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि प्लस बना है, तो या तो 3 या 2 दोनों ही गुणनखंड होंगे। तो हमने सीधा बता दिया आपको ट्रिक कि अगर प्लस वाला क्वेश्चन हो या माइनस वाला क्वेश्चन हो या इंटी वाला, तो प्लस वाला में है तो हमेशा बड़ा वाला आंसर आपको देना है, ये बड़ा वाला, और अगर माइनस का क्वेश्चन है तो छोटा वाला आंसर देना है। यानी कि यहाँ पर माइनस वाला है तो हमारा आंसर कौन सा होगा, छोटा वाला, ये 2, ये आपका आंसर होगा। एक बार और समझ लेते हैं। जैसे अगर 6√6 इंटू 6 इंटू √6 ऐसे इन्फिनिटी तक किया हुआ है, तो अब ये इंटू वाला है तो इंटू वाले में कौन सा आंसर देना है, सेम, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 6, कुछ करना ही नहीं है, इंटू वाला डायरेक्ट देख के क्या करना है, सेम। एक क्वेश्चन और, जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए √7 इंटू √7 इक्वल टू क्या होगा, तो डायरेक्ट इंटू का सवाल देखा और आपको क्या करना है, आंसर 7। अगर क्वेश्चन फिर प्लस का आ जाए, जैसे 7 प्लस अंडर, यहाँ गुणनखंड होने चाहिए, तो जैसे यहाँ 9 ले लिए, गुणनखंड हमेशा निकलनी चाहिए, ऐसे शब्द लेने हैं आप। जैसे आपने लिख लिया 12 प्लस √+12 ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक, तो जब जैसे ही आप इनके गुणनखंड करोगे ये कितना होगा, 4 तिया 12, और हमेशा ये भी अभाज्य ही लेना है, मतलब ऐसे नहीं कि अब 6 × 2 ऐसे लेना है कि 2 ही निकले। तो जैसे इसमें देखा ये हो गए 4 इंटू, और ये प्लस का है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 4 डायरेक्ट। ऐसे करने हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अब क्वेश्चन को थोड़ा लेवल बढ़ाते। एक बार चीज़, अगर प्लस का आए तो बड़ा वाला आंसर देना, माइनस का आए तो छोटा वाला आंसर देना, इंटू का आए तो सेम वही आंसर देना है, समझ गए। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है √30 प्लस √30 प्लस √30 ये इन्फिनिटी था, अब हमें क्या करें, कुछ नहीं, इसका क्या करना है, गुणनखंड निकालने। तो कोई ऐसे 2 डिजिट निकालो जिनका इंटू करे तो ये आए, तो ये और उनमें अंतर कितने का हो, सिर्फ 1 का, ये भी चीज़ याद रखनी, उनमें अंतर कितने का हो, सिर्फ 1 का। तो जैसे ही आप इसको करोगे तो आप देख रहे हो कि 5 का इंटू 6 में करोगे तो 6 × 5 = 30, और इनका अंतर भी कितना हो रहा, 1। या HCF कितना होना चाहिए इन दोनों का, अगर पूछे कोई तो HCF कितना होना चाहिए, 1। तो ऐसे गुणनखंड लेते हैं जिनका HCF कितना हो, 1। तो अब जैसे ही करोगे तो ये देखो प्लस का आंसर, तो इसका जो आंसर आएगा बड़ा वाला देना है, बड़ा क्या है, 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न है, जैसे क्वेश्चन आ जाए √72 माइनस √72 ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसके गुणनखंड। तो और गुणनखंड कैसे, जिनका अंतर सिर्फ 1 हो, जिनका HCF 1 हो। तो जब 72 के करोगे तो ये आएगा 9 × 8 = 72। तो ये माइनस का है तो आंसर अपन को छोटा वाला देना है, तो आंसर क्या होगा, 8, क्योंकि हमें आंसर छोटा वाला देना है। ठीक है, इतना समझ गए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। √56
प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56। क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकाल देंगे। तो ये कितना होता है, 7 का 8 में इंटू करोगे तो 7 8 कितना होगा 56। इनका HCF भी 1। ये प्लस वाला है तो प्लस वाले में हमेशा बड़ा वाला आंसर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अगर यही चीज़ इनटू में आ जाए, जैसे अंडर रूट 56 इंटू अंडर रूट 56 इंटू अंडर रूट 56 इन्फिनिटी तक, तो क्या होगा आंसर सेम। आंसर क्या होगा 56। सीधा, कुछ करना ही नहीं है इसमें। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ये तो ठीक है, जिनके गुणनखंड निकल रहे हैं वो तो ठीक है। अगर क्वेश्चन ये वाला आ जाए, जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने लिखा था 9 लिख दिया था या 3 लिख दिया था, इनका HCF 1 नहीं हो रहा था। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 और ये इन्फिनिटी तक। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ना तो आपके गुणनखंड निकल रहे। अब 3 का किस में करोगे कि दोनों का इंटू 3 हो जाए, तो 3 इंटू 1 करोगे तो उनका अंतर तो 2 हो गया, क्योंकि 3 और 2 का 1 का अंतर 2 हो जाएगा, तो ये भी आपको नहीं। अब इसमें क्या करें, अब ये वाली जो शॉर्ट ट्रिक है वो वाली आपकी काम नहीं करेगी। अब यहाँ पर आपको दूसरी ट्रिक काम करनी है। दूसरी ट्रिक कौन सी, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं अंडर रूट में 4x प्लस 1 और प्लस 1/2। ये किसके लिए, जब प्लस का साइन है, ये किसके लिए प्लस का साइन। अगर इसी में माइनस का साइन आ जाता तो कुछ नहीं करते, ये जो वाला हिस्सा आपको वो यहाँ लिख देते, यानी कि अंडर रूट 4x प्लस 1 माइनस 1/2। अगर ये प्लस वाला है तो ये वाली ट्रिक, अगर ये माइनस वाला होता तो यहाँ पर ये वाली ट्रिक। अब देखिए इसको कैसे करें, सीधा सा इंटू कर देना है, x की जगह 3 को रख देना है। तो जैसे अंडर रूट करोगे तो ये 4 है, इंटू एक्स की जगह क्या रखना है, ये 3, तो ये 3 प्लस 1/2 और प्लस में 1, तो 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है ना, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, तो 13 प्लस 1/2 इसका होगा आंसर। डायरेक्ट 4x प्लस 1/2 प्लस करना है 1, अगर प्लस का हो, माइनस को तो ये जो प्लस कर रहे हैं वो वाला क्या कर देंगे माइनस। अगला वाला देखो, इसी प्रकार का अगर क्वेश्चन आए, जैसे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 इन्फिनिटी। अब देखिए इसमें इसके गुणनखंड तो हो नहीं रहे, क्योंकि 7 एकम 7 ही होगा तो अंतर 6 हो जाएगा, जबकि अंतर कितना होना चाहिए 1, यानी कि HCF होना चाहिए 1। तो इसमें जो हमने फॉर्मूला बनाया है वो लगाएंगे, प्लस वाला है तो 4x प्लस 1 प्लस 1/2, तो x की जगह 7 रख देंगे तो 7 को 28 और 1, तो अंडर रूट 29/2 प्लस 1, ऐसे कर देंगे डायरेक्ट। ठीक, अगर इसी में माइनस की जगह वाला आ जाता, जैसे अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11, ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक जाए, तो जहाँ हम ये प्लस कर रहे थे लास्ट वाला उसको सिर्फ माइनस करना है, तो अंडर रूट 4x प्लस 1 माइनस 1/2 लिख देंगे। तो ये x की जगह 11, तो 44 4 और 1, तो अंडर रूट 45 माइनस 1/2, सीधा आंसर लिख देना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
माइनस ही वाला। अगर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 इस तरीके से आए तो आपको क्या करना है, सूत्र में सिर्फ मान रख देना। अंडर रूट 4x प्लस 1, ये माइनस वाला है तो यहाँ माइनस कर देंगे अपॉन में 2। अब x की जगह रख दो तो 5 5 चौको 20 और 21, ये लिख देना। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है ना, ये आपके क्वेश्चन सीधे सॉल्व हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो आपका इसका रूट का मान निकल जाएगा, कभी कभी नहीं निकलेगा, तो अगर निकल रहा हो तो निकाल देंगे और नहीं निकलेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन किसी का जिसका रूट निकल रहा हो, वो वाला क्वेश्चन हम देखते हैं जिसका रूट निकले। कोई ऐसा +1 करने पर ठीक है, आप लोग देख लीजिए, करिएगा उसको। अभी तो मुझे कोई ऐसी संख्या याद नहीं आ रही जिसका इंटू करें कि और रूट निकल आए। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और, अगर 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 ये इन्फिनिटी तक जाए तो माइनस वाला है। अगर गुणनखंड करेंगे, पहले तो गुणनखंड देखो क्या निकल रहे हैं इसके, 15 दूनी 30 होता है, 10 तिया 30 होता है, लेकिन कोई भी ऐसे 2 डिजिट नहीं मिल रहा है जिनका अंतर या HCF 1 हो। तो इसको हम डायरेक्ट इसी सूत्र से करेंगे, 4x प्लस 1 अब -1/2। ये माइनस का इसलिए -1। तो जब ऐसे इसको रखेंगे तो x की जगह 30, तो इसका जब इंटू करोगे तो 120 प्लस 1/2 -1, इसको करोगे तो ये होगा 121। अब 121 किसका होता है, 11 का, है ना। तो 11 कर देंगे तो 11 -1/2, ये 10/2, और इसका जो आंसर आएगा वो होगा 5। समझ गए, इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, 5। ठीक है, तो ये जो था आपका टाइप सेकंड था, फॉर्मूला बेस्ड भी था और